बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपनी कायनात के रब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, जिसने मुझे ये इज़्ज़त दी और ये हिम्मत दी कि मैं अपनी होम्योपैथी की वकालत करूँ और उसको हर प्लेटफॉर्म पर ये साबित करूँ कि होम्योपैथी भी एक अपना हैसियत रखती है और होम्योपैथी दूसरे ट्रीटमेंट की तरह बेहतरीन है, बल्कि दूसरे ट्रीटमेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर है। कल एलोपैथी की कॉन्फ्रेंस थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे अपना एक केस प्रेजेंट किया। बल्कि कल मेरा जो टॉपिक था वो होम्योपैथी के हवाले से था कि हीलिंग पावर ऑफ होम्योपैथी इन हीमोफीलिया, क्योंकि हमारे पास कुछ हीमोफीलिया के केस ठीक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी में याद रखें कि दुनिया में कहीं भी आप जाएं तो दुनिया सबूत मांगती है। कोई भी आप बात करेंगे लोग उसका सबूत मांगेंगे, और हमारी होम्योपैथ्स की सबसे बड़ी कोताही यही है कि हमारे पास हम बात करते हैं, हमारे पास सबूत नहीं होता। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो लगाई टेस्टोस्टेरोन लेवल के हवाले से, तो एक दोस्त ने बड़े शानदार कमेंट किए कि मैं अपने मरीज़ों के 70% जो है ना वो टेस्टोस्टेरोन लेवल की टेस्ट करवाता हूँ, तो फिर उनको दवाई देता हूँ और फलां फलां दवाई बड़ा अच्छा असर करती है। तो मैंने उन मोहतरम से गुजारिश की कि प्लीज़ कोई एक अपना कोई केस शेयर करें जिसका आपने टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाया हो और बाद में ठीक हुआ हो। तो उन साहब ने ये फरमाया कमेंट में कि मैंने तो कभी रिपोर्ट रखी नहीं। भाई करवाने का क्या फ़ायदा अल्लाह के बंदे, अगर आपने कभी कोई रिपोर्ट रखी नहीं है, और हवाओं में तीर चलाने का फिर क्या फ़ायदा है कि अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। याद रखें, हमारा ये गैर फितरती रवैया और गैर ज़रूरी बातें और गैर ज़िम्मेदाराना रवैया हमें पूरी दुनिया में बदनाम करता है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि एलोपैथी सेक्टर में हमारा मजाक उड़ाया जाता है। जब पहली दफ़ा मेरा इंटरेक्शन हुआ और पहला मैंने वहाँ लेक्चर दिया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एलोपैथी की, तो उनके साथ जब बाद में डिस्कशन हुई तो यही डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा जी हमें होम्योपैथी से कोई इशू नहीं है, हमें होम्योपैथ से इशू है कि जो होम्योपैथ बात करता है उसको प्रूव नहीं कर सकता। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई 9वां 10वां ये लेक्चर था एलोपैथी कॉन्फ्रेंसेस में, उनके CMEs में, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से लोग उनके आते हैं, उनके वहाँ पे प्रेजेंटेशन होती है। कल के मेरे लेक्चर के बाद मैंने वहाँ 4 पेशेंट के जो है उनकी रिपोर्ट्स पेश की। उनमें 2 फैक्टर 8 डेफिशिएंसीज के थे और 2 जो हैं वो फैक्टर 5 डेफिशिएंसीज के थे, और ऑडियंस हैरान थी देखकर और एक दूसरे की कान में बातें कर रही थी कि एलोपैथी में तो इसको मैनेज करना मुश्किल है, और इन्होंने रिपोर्ट्स दिखा के ये साबित कर दिया कि ये इसको ट्रीट कर चुके हैं। और जब आप बोल रहे होते हैं तो आपके ज़बान से निकलने वाला हर लफ्ज़ आपकी गवाही देता है, आपकी सच्चाई की गवाही देता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। मैं अल्लाह का करोड़ हाँ शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन के बाद बहुत सारे लोग मुझे आके मिले, और उनमें मुझे 2 आइंदा होने वाली बड़ी एलोपैथी की कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने शिरकत की दावत की, जो मैंने खुले दिल से कबूल की, और मैं इंशाअल्लाह अभी से लाएअमल बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे गैदरिंग ऑलमोस्ट जो मुझे बताया गया है वो 500 से 800 तक होगी। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये को आप ठीक करें, अपने पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखें और ज़रूरत के तहत उनको सामने लाएं और दलील के साथ बात करें। दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आजकल हमने वीडियोस बनानी शुरू की हैं। जब से मैंने वीडियोस लगानी शुरू की हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि वो मुझे एक रिपोर्ट व्हाट्सएप कर देते हैं या मैसेंजर में कर देते हैं कि जी इसकी दवाई बता दें। बड़े अफसोस की बात है, यकीन करें मुझे बड़ा दुख होता है कि आप होम्योपैथ हो के ये जानते हुए कि भी हमारा इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड सिस्टम है, एक रिपोर्ट पर आप लोग जो है ना वो बहुत सारे दोस्त दवा पूछ रहे होते हैं। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा बर्डन मेरे ऊपर है काम का, और बहुत ज़्यादा बर्डन है मेरे ऊपर स्टडी का और रिसर्च वर्क का। पूरी दुनिया के साथ मेरी कोशिश है कि मैं अटैच हूँ, तो इस तरह के काम मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन जो है ना वो मज़ीद डाल देंगे। तो आप अपने आप को ज़िम्मेदार इंसान बनाएं, और अगर कोई किसी केस के हवाले से पूछना है उसकी पूरी हिस्ट्री और पूरी जो है ना वो सिम्प्टोमेटिक कंडीशन मुझे भेजें, फिर आपको दवाई बताई जाएगी। अदरवाइज़ एक रिपोर्ट पर दवाई बताना, ना तो मैं जादूगर हूँ, ना मुझे कोई इल्हाम होता है कि इसको क्या होगा या क्या दवाई देनी चाहिए। प्लीज़
बीइंग ए होम्योपैथ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पाकिस्तान में अपनी इज़्ज़त बनानी है, एलोपैथ सेक्टर में घुसना है और अपने रिज्क में अपनी इज़्ज़त में इजाफा करना है, तो आपको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करना होगा। मैं आपकी तरफ से आपका सफ़ीर बन के हर प्लेटफॉर्म पर जा रहा हूँ और होम्योपैथी का जो है ना वो अल्लम बुलंद कर रहा हूँ। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, ना कि बहुत ज़्यादा बर्डन की। मेरी वीडियोज़ आप लोगों के लिए हैं, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश पर मैंने ये शुरू किया है। बहुत टाइम लगता है और अगर आप मुझे बहुत ज़्यादा मज़ीद बिज़ी कर देंगे तो मेरे लिए शायद ये वीडियोज़ बनाना भी मुमकिन नहीं होगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा रिसर्च वर्क चल रहा है, मेरे साथ दें और आइंदा आने वाली वीडियोज़ हम उन दोस्तों को भेजेंगे जो हमें अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे। हम सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना वो अपना लिंक शेयर करेंगे। इसके अलावा शायद हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है, आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। होम्योपैथी जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद।